स्टार्ट करो। मेरा नाम अनुप्रिया कुमारी है। मैं क्लास 5 की छात्रा हूँ। मैं हिंदी की किताब पढ़ाने जा रही हूँ आपको दिखाकर। बोला विषय सूची नई दिशाएं हिंदी पाठ पुस्तक। पहला किसान कविता, दूसरा नन्हा जादूगर, तीसरा हमारा भोजन, चौथा कोमल हरियाली कविता, पांचवा बोलती तस्वीर, छठवां आजादी, सातवां मटर लिखा है लेकिन मदर टेरेसा। नंबर 8 हार की जीत। नंबर 9 अंतरिक्ष में भारत। नंबर 10 कबंद का पेड़ कविता। नंबर 11 काली सुंदरता। नंबर 12 चैंपियन। नंबर 13 हमारी सेना। नंबर 14 बनदेवी का प्रसाद। नंबर 15 गिलहरी और चाचा नेहरू। आदर्श प्रश्न पत्र पहला, आदर्श प्रश्न पत्र दूसरा। पाठ 1 किसान। पाठ संदेश। किसान हमारा भैया अन्नदाता है। उसके अथक परिश्रम में भैया परिणाम स्वरूप ही हमें अन्न मिलता है। इस कविता में कवि ने किसान के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। दुख से कब डरता है किसान? किसान है शिशिर कपा देता है शरीर, चुभता सा है शीतल समीर, तो भी न कभी होता अधीर, वह सहनशील भी कर देता है शीत व्यथा का ध्वस्त मान है जीत चुका दुख को। किसान आता है भीषण ग्रीष्म काल है, भूमि उगलती ज्वाल माल है, उष्ण वायु बहती कराल पर कृषक घूमता है निर्भय हो कड़ी धूप में भी नाम मलान है सहनशील अद्भुत। किसान होती है मूसलाधार वृष्टि, चपला से है छिप रही वृष्टि है, व्याकुल सी हो रही सृष्टि। आ जानू बैठकर पानी में है कृषक निराता नित्य धान, हिम्मत न हारता है किसान है गहन अंधेरी शून्य रात है, मुदे विश्व दृग वारी जात निद्रित से है तरु तलापात पर चारागाह में लिए भैंसे वैसे है कृषक छेड़ता मधुर तान, दुख से सुख पाता है किसान। ठाकुर गोपाल शरण सिंह। अब दूसरा पेज पलटने जा रहे हैं। समीर वायु पवन अधीर नीरज से रहित, सहनहीन वस्त्रहीन, ध्वस्त नष्ट ज्वालामाल आग की लपटों का समूह, कराल भीषण भयंकर, ऊषण वायु गर्म हवा, मलान
मुरझाया हुआ, अद्भुत, अनोखा, वृष्टि, वर्षा, चपला, बिजली, मूसलाधार वृष्टि, जोर की वारिजात, कमल, सहनशील, जिसमें सहन करने की शक्ति हो, निद्रित से है मानव सोए हुए हैं, अजानू घुटने तक, दृढ़ नेत्र, गहन धना। अभ्यास का सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, किसान किसको जीत चुका है? आ, दुख को। सही। दूसरा, भूमि आग की ज्वाला कब उगलती है? बा, गर्मी। सही। तीसरा, किसान कैसे बन गया है? बा, सहनशील। सही। चौथा, कृषक मधुर तान कहाँ छेड़ता है? आप चारागाह में। सही। इसका हम अपने विषय में से बताएंगे। चलो ये से प्रश्न पहला, शिशिर ऋतु में किसान क्या कष्ट होता है? उत्तर, शिशिर ऋतु में ठंडा के कारण किसान का शरीर कांपने लगता है और ठंडी हवाएं कांटों की तरह चुभती है। प्रश्न दूसरा, भीषण ग्रीष्म ऋतु में मौसम में क्या बदलाव है? उत्तर, भयंकर गर्मी की समय में पृथ्वी जैसे आग की लपटों का जैसा समूह उगलती है और गर्म हवाएं बहती हैं, कड़ी धूप निकलती है। प्रश्न तीसरा, कृषक घूमता है निर्भय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गर्मी की कड़ी धूप में किसान अपनी जान की परवाह न करके भी निर्भय होकर घूमता है। निडर। प्रश्न चौथा, किसान को सहनशील क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि किसान घनघोर वर्ष में और तड़कती बिजली के सामने घुटने तक पानी में सब कुछ सहन कर धान की निराई कर रहा है। प्रश्न पांचवा, मूसलाधार वर्ष में भी किसान क्या करता है? मूसलाधार वर्ष में किसान धान की निराई कर रहा है। प्रश्न छठवां, क्या है? गहन आधिमारी रात में जब सारा विश्व बदलकर सोरध होता है, उस समय किसान क्या करता है? उत्तर, गहन की आधियारी रात में सारे जगत से सो जाने के बाद किसान अपने भैंसों को लेकर चारागाह में मयूर गीत गा रहा है। अब हम अपने किताब में से बताएंगे। गा, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, दुख से कब डरता है किसान? शिशिर कपा देता सही, चुभता सा है शीतल समीर, तो भी न कभी होता अधीर। किसान है ना, पढ़ो ना। उत्तर नहीं वैसे, हाँ उत्तर का दो। उत्तर, किसान कभी भी दुख से नहीं डरता। भीषण ठंड के कारण उसका शरीर कांप रहा है और ठंडी हवाएं उसके शरीर में कांटों की तरह चुभ रही है, फिर भी वह नीरज रख अपने कार्य को पूरा करता है। धीरज है। ठीक है, चलो हो गया धीरज। दूसरा है सहनशील, अद्भुत, किसान होती है मूसलाधार वृष्टि, चपला से है छिप रही दृष्टि से व्याकुल सी
हो रही सृष्टि। उत्तर, किसान के अंदर सहनशीलता के शक्ति है क्योंकि जोरों की वर्षा हो रही अपना हो रही हो है रही है क्या है? बिजली बिजली है। तड़क रही है। रुक जाओ। हाँ हाँ सारा विश्व व्याकुल हो रहा है, लेकिन फिर भी किसान अपना कार्य करने से पीछे नहीं हट रहा है। तीसरा है मुदे विश्व दृग वारिजात निद्रित से है तरुलता पात पर चारागाह में लिए भय से है कृषक छेड़ता मधुर तान। उत्तर, सारा विश्व पेड़ पौधे घासे पत्तियां सब गहरी नींद में सो रहे हैं, फिर भी किसान रात से समय में भैंस लेकर चारागाह में जाता है और वह खुशी से घन होकर मीठे ध्वनियों में गाना गाता है। मग में होकर, चलो मग में था ये मग में। हाँ, भाषा ज्ञान है। का निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। दुख सुख, शीतल ग्रीष्म, धूप ठंड, उत्थान पतन, निद्रित अनिद्रित, व्याकुल संत, म्लान फिक्र, इच्छा अनिच्छा। खा, निम्नलिखित के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। समीर, अनिल, पवन, बयार। भूमि, भूभाग, तहसील, युद्ध, भाम, अंधकार, तिमिर, अंधेर, तम, विश्व, जगत, लोक, संसार, तरु, द्रुत, वृक्ष, पेड़, किसान, कृषक, घर, अन्नदाता। घा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम से लिखिए। भीषण, चारागाह, वारिजात, मधुर, निर्भय, शून्य, तरु, कृषक, अद्भुत। इसका नहीं लिखे होगा, चलो इसको बाद में तुम समझाना। मैम नहीं समझाएंगे, ठीक है तो कह दो बाद में समझाएंगे। घा, बाद में समझाएंगे। घा, कविता से समान तुक वाले शब्द छांटकर लिखिए। शरीर, समीर, अधीर, शरीर। काल, ज्वालामाल, ग्रीष्मकाल, ध्वस्तिमान। ठीक, इसके बाद नहीं है पाठ खत्म। बात है ठीक, तो इसको समझो। वृष्टि, दृष्टि, सृष्टि, वृष्टि। रात जात पात रात। और पढ़ो। निर्भय शब्द में नीर उपसर्ग लगा है। यह उपसर्ग शब्द में पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को उल्टा कर देता है। इस प्रकार अन्य शब्द बनाइए। बिना ममता का निर्ममता, बिना गुण का निर्गुण,
बिना दया का निर्दयी बिना धन का निर्धन बिना बल का निर्बल बिना दोष का निर्दोष। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। किसान, कृषक, अंधेरा, अंधकार, रात, रात्रि, पानी, पानीय, ऊँट, उष्ट्र, आंसू, अश्रु, मोर, मयूर, कुआं, कूप, गांव, ग्राम, दूध, अभी प्रैक्टिकल पढ़ो भैया। रचनात्मक अभिव्यक्ति का हमारे देश के कौन कौन से राज्य कृषि प्रधान है लिखिए। सरकार किसानों की उन्नति के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है लिखिए। किसान की भांति ही सर्दी, गर्मी तथा वर्ष में परवाह किए बिना भारत का सैनिक सीमा की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात रहता है। जिस समय सारा देश गहरी निद्रा में नील होता है, उसे गोलियां की बौछार से गुजरना पड़ता है। इस कविता की भांति ही भारतीय सैनिक पर कविता लिखिए। ये तुमको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है? ठीक है, बाद में करेंगे। ठीक। अब चलो तुम्हारा अब हम कल पढ़ाएंगे दूसरा पाठ।